हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको धनतेरस 2023 के बारे में बताने वाली हूँ कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या खरीदना चाहिए और क्या खरीदना नहीं चाहिए और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है, इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। तो सभी लोगों के पास अगर 10 तारीख को भी समय नहीं रहता है कुछ खरीदने का, तो वो 11 तारीख को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस दिन भी दोपहर के 1:57 तक धनतेरस मनाया जा रहा है। वैसे बहुत लोगों के ये भी मन में सवाल उठते हैं कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो मान्यता है कि धन्वंतरी देव संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था और धनतेरस के दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन को 13 गुना करना। इसीलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। वैसे तो धनतेरस में सारी चीजें खरीदते हैं, सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग खरीदते हैं, लेकिन कुछ चीजों का खरीदना धनतेरस में हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इन चीजों को ना खरीदें। इसीलिए हमारी जो दीपावली होती है ये धनतेरस से स्टार्ट होती है। धनतेरस के बाद हम छोटी दिवाली मनाते हैं और बड़ी दिवाली मनाते हैं। सो धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो बहुत ही शुभ मानी जाती है, जिसको खरीदने से घर में बरकत आती है, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी हमें धन का अभाव नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें हमें नहीं खरीदना चाहिए, उस दिन खरीदने से बचना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि लोहे की कुछ चीजें अगर हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो हमेशा उससे हमारा नुकसान हो सकता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोहे की चीजें ना खरीदें। कुछ का मानना है कि कांच की चीजें भी धनतेरस के दिन नहीं लानी चाहिए, कांच की चीजों को भी खरीदने से हमें अवॉइड करना चाहिए। और बहुत लोगों का मानना होता है जैसे कि बहुत भी चीज़ों जैसे कि नुकीली चीज़ें, चाकू छुरी, ये सब चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, बाद में दूसरे दिन खरीद लेना चाहिए या बाद में खरीद लेना चाहिए। और अगर कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो आप एक दिन पहले उसकी पेमेंट कर दें, उसके बाद आप इसकी खरीदारी करें। ठीक है, अब है हमें क्या खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। सो धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी की खरीदारियों के साथ साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। शास्त्रों में तो बताया जाता है कि सोना चांदी और बर्तन के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। वैसे तो इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर लाने से माँ लक्ष्मी और धन देवता की कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। आइए चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी वस्तुएं और भी खरीदनी चाहिए जिससे आपके घर में बरकत का वास हो, कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। चलिए चलते हैं। सो सबसे पहले पान की पत्ती, जो माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते देखकर माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली के त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में
लक्ष्मी चरण, इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी के आह्वान माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाने से घर में आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं। और धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरी चरण पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगाना चाहिए। तो आप अगर ये कर देंगे तो आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से सुख समृद्धि बनी रहेगी। जो नेक्स्ट है वो है लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा। धनतेरस के दिन शुभ अवसर पर आपके अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि उन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो अगली वस्तु है वो है झाड़ू। आप अक्सर देखते हैं धनतेरस के दिन अक्सर लोग झाड़ू खरीदते हैं। तो धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसलिए झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन की मैल को भी साफ करके उसमें अच्छे विचार से भर देती है। इसलिए कहते हैं कि झाड़ू लाना चाहिए। जो अगली वस्तु है वो है कील बतासे। दिवाली के अवसर पर नई चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी ध्यान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन कील बतासे अपने घर में जरूर लाना चाहिए। ध्यान रखिए हमेशा नए कील बतासे ही हमेशा लेने चाहिए। पुराने रखे कील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए।